नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं उस चौंकाने वाले भू राजनीतिक घटनाक्रम की जिसने एशिया की राजनीति को हिलाकर रख दिया है। क्योंकि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत आने से ठीक पहले पाकिस्तान के खिलाफ रूस की कड़ी कार्रवाई ने परिस्थिति को पूरी तरह बदल दिया है। यह कदम सिर्फ एक सैन्य संदेश नहीं बल्कि एक रणनीतिक संकेत है कि रूस अब एशिया में अपनी नई शक्ति संतुलन नीति को बेहद तेजी से लागू कर रहा है, जहां भारत उसका सबसे बड़ा साझेदार उभर रहा है और पाकिस्तान लगातार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कमजोर होता जा रहा है। रूस ने जिस तरह सीमा पार से संचालित आतंकवादी ढांचों, हथियार भंडारण स्थलों और आतंकी प्रशिक्षण कैंपों पर कार्रवाई की है, उसने पूरे दक्षिण एशिया में हलचल मचा दी है। रूस का बयान साफ है कि उसे ऐसे किसी भी देश या संगठन को बर्दाश्त नहीं होगा जो उसके हितों, उसके नागरिकों या उसके सहयोगियों के खिलाफ काम करता हो, और इन सहयोगियों में भारत सबसे ऊपर है। यही कारण है कि पुतिन के भारत दौरे से ठीक पहले रूस द्वारा पाकिस्तान के आतंकी ढांचों पर की गई कार्रवाई को भारत रूस रक्षा साझेदारी की नई शुरुआत माना जा रहा है। रूस ने यह संकेत भी दिया है कि वह अब किसी भी तरह की अस्थिरता को सहन नहीं करेगा, खासकर तब जब भारत और रूस मिलकर एशिया में स्थिरता और सुरक्षा के नए मानक तय कर रहे हैं। रूस की कार्रवाई के बाद पाकिस्तान की सरकार में हड़कंप मचा हुआ है। इमरान खान की पार्टी और सरकार दोनों ही विश्व स्तर पर पहले से ही दबाव में है और अब रूस की इस कार्रवाई ने पाकिस्तान की स्थिति को और कमजोर कर दिया है। पाकिस्तान की सेना की ओर से बयान जारी हुआ है कि रूस ने उनकी संप्रभुता का उल्लंघन किया है, लेकिन रूस ने पलटकर कहा है कि यह कोई हमला नहीं बल्कि एक टारगेटेड सुरक्षा ऑपरेशन है, क्योंकि इन ठिकानों से रूस और मध्य एशिया में अस्थिरता फैलाने की कोशिशें की जा रही थीं। रूस ने यह भी आरोप लगाया है कि इन आतंकी समूहों को पाकिस्तान में मौजूद कुछ ढीली नीतियों का अनौपचारिक संरक्षण मिलता रहा है और अब रूस इस पूरे नेटवर्क को खत्म करने के मिशन पर है। इस कार्रवाई को और चौंकाने वाला इसलिए माना जा रहा है क्योंकि यह सब कुछ ठीक उस समय हुआ है जब पुतिन भारत आने वाले हैं, और यह दौरा दुनिया की नजर में बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत और रूस कई बड़े समझौतों पर हस्ताक्षर करने जा रहे हैं, जिसमें रक्षा, ऊर्जा, रणनीतिक सहयोग और अंतरिक्ष साझेदारी शामिल हैं। रूस के इस कदम को भारतीय रणनीतिक विशेषज्ञ भारत के लिए बड़ी कूटनीतिक जीत के रूप में देख रहे हैं, क्योंकि यह पहली बार है जब रूस ने पाकिस्तान के खिलाफ इतनी स्पष्ट और कठोर कार्रवाई की है। इससे संकेत मिलता है कि भारत और रूस के संबंध अब एक नए स्तर पर पहुंच चुके हैं, जहां दोनों देश बिना किसी झिझक के एक दूसरे के हितों की रक्षा के लिए तैयार हैं। रूस की इस कार्रवाई का असर चीन पर भी पड़ेगा, क्योंकि चीन पाकिस्तान का सबसे बड़ा समर्थक है और वह नहीं चाहता कि रूस भारत के साथ इतना करीब आ जाए। लेकिन चीन के लिए यह स्थिति और कठिन हो गई है, क्योंकि रूस और भारत दोनों ही ब्रिक्स और एससीओ जैसे मंचों पर चीन की शक्ति संतुलन नीति का मुकाबला करने के लिए अपनी रणनीति तैयार कर रहे हैं। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पहले से ही गिरावट की कगार पर है। अंतर्राष्ट्रीय कर्ज बढ़ चुका है, विदेशी मुद्रा भंडार ऐतिहासिक रूप से नीचे है और अब रूस की इस कार्रवाई ने पाकिस्तान की हालत को और खराब कर दिया है। पाकिस्तान के भीतर राजनीतिक अस्थिरता, बढ़ती बेरोजगारी और आर्थिक संकट ने जनता को भी गुस्से में ला रखा है। लोग सरकार से जवाब मांग रहे हैं कि आखिर क्यों पाकिस्तान बार बार ऐसे अंतर्राष्ट्रीय विवादों में फंसा रहता है जो उसकी स्थिति को और बदतर बना देते हैं। रूस का यह ऑपरेशन पाकिस्तान के लिए सिर्फ एक चेतावनी नहीं बल्कि एक कठोर अनुस्मारक है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हर देश को अपनी विश्वसनीयता बनाए रखनी पड़ती है, और पाकिस्तान इस मामले में लगातार विफल होता आया है। पुतिन के भारत आने से पहले रूस की यह कड़ी कार्रवाई यह भी दिखाती है कि अब रूस अपनी नई एशिया नीति बना चुका है और इसमें भारत उसका मुख्य स्तंभ है। रूस अब चीन की तरह पाकिस्तान पर निर्भर नहीं रहना चाहता, बल्कि वह भारत के साथ गहरे रक्षा और व्यापारिक संबंध चाहता है, क्योंकि भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन चुका है और रूस के लिए यह एक बड़ा रणनीतिक अवसर है, खासकर तब जब रूस पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों का सामना कर रहा है। रूस अब भारत के लिए तेल, गैस, कोयला, रक्षा तकनीक, हथियार और परमाणु ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत बनना चाहता है, और इसीलिए पाकिस्तान पर यह कार्रवाई
भारत को एक मजबूत राजनीतिक संदेश भी देती है कि रूस भारत की सुरक्षा चिंताओं को समझता है। भारत की सरहदों पर बढ़ती चुनौतियों, पाकिस्तान में पल रहे आतंकी नेटवर्क और चीन पाकिस्तान गठबंधन से भारत को होने वाले खतरे को रूस गंभीरता से ले रहा है और यही कारण है कि पुतिन की भारत यात्रा को इस दशक की सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक मुलाकात माना जा रहा है। इस मुलाकात में S-500 एयर डिफेंस, ब्रह्मोस के नए वर्जन, रक्षा उत्पादन, अंतरिक्ष सहयोग और नए व्यापार कॉरिडोर पर बड़े फैसले हो सकते हैं। पाकिस्तान पर रूस की कार्रवाई ने भारत रूस की इस नजदीकी को और मजबूत बना दिया है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया इस घटना को नई एशियाई शक्ति अक्ष का नाम दे रहा है, जहां भारत और रूस मिलकर नई व्यवस्था तैयार कर रहे हैं। रूस की इस कार्रवाई ने दुनिया को यह भी संदेश दिया है कि रूस अब सिर्फ यूरोप तक सीमित देश नहीं रहा, बल्कि एशिया में भी वह शक्ति संतुलन तय करेगा। पाकिस्तान की सरकार अब संयुक्त राष्ट्र में शिकायत ले जाने की तैयारी कर रही है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि उसे वहां कोई खास समर्थन नहीं मिलने वाला, क्योंकि पाकिस्तान की विश्वसनीयता पहले ही सवालों के घेरे में है। रूस अब पीछे हटने वाला नहीं है और उसकी नीति बिल्कुल साफ है कि जो भी देश आतंकवाद को किसी भी रूप में समर्थन देगा, उसके खिलाफ रूस कड़ा कदम उठाएगा। भारत इस घटना को रणनीतिक तौर पर अपने लिए बड़ी उपलब्धि मान रहा है, क्योंकि इससे पाकिस्तान पर दबाव बढ़ेगा और भारत अपनी विदेश नीति को और मजबूती से संचालित कर सकेगा। पुतिन की भारत यात्रा अब और भी ऐतिहासिक होने वाली है, क्योंकि इससे पहले ऐसी कोई घटना नहीं हुई जिसमें रूस ने पाकिस्तान के खिलाफ सीधे कार्रवाई की हो और फिर भारत के साथ बड़े समझौतों पर हस्ताक्षर करने आ रहा हो। आने वाले समय में यह गठबंधन एशिया में नई सैन्य, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था तय करेगा और पाकिस्तान इस नए समीकरण में और अधिक हाशिए पर चला जाएगा। इस पूरी स्थिति पर दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में भारत और रूस मिलकर ऐसे फैसले करने वाले हैं जो एशिया ही नहीं बल्कि दुनिया की भू राजनीति को बदल कर रख देंगे और पाकिस्तान पर रूस की यह कार्रवाई इस बदलाव का पहला संकेत मानी जा रही है। रूस की इस कार्रवाई के बाद पाकिस्तान की सेना और सरकार दोनों के बीच गहरी खामोशी छा गई है, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि आखिर किस आधार पर रूस ने इतने सटीक और तेज तरीके से कार्रवाई की। सूत्रों की माने तो रूस के पास पाकिस्तान में मौजूद आतंकी नेटवर्क, हथियार आपूर्ति चैनल और सीमा पार गतिविधियों से जुड़ी खुफिया जानकारी पिछले कई महीनों से इकट्ठा हो रही थी। रूस ने इसे सिर्फ अपने लिए खतरे के रूप में नहीं देखा, बल्कि भारत की सुरक्षा से जुड़ा बड़ा मुद्दा माना और इसी वजह से उसने बिना किसी घोषणा के यह ऑपरेशन शुरू किया। रूस का यह कदम भारत के साथ बढ़ती रक्षा साझेदारी को स्पष्ट रूप से दर्शाता है, खासकर तब जब रूस और भारत मिलकर दक्षिण एशिया में स्थिरता और आतंकवाद के खिलाफ नई रणनीति पर काम कर रहे हैं। रूस की कार्रवाई के बाद पाकिस्तानी मीडिया में हलचल मच गई है। कुछ चैनलों ने इसे पाकिस्तान की विदेश नीति की सबसे बड़ी विफलता बताया है, तो कुछ पत्रकार यह कह रहे हैं कि रूस जैसे बड़े देश को पाकिस्तान ने वर्षों तक नजरअंदाज किया और अब उसकी कीमत चुकानी पड़ रही है। पाकिस्तान की जनता इस पूरे घटनाक्रम को लेकर बेहद चिंतित है। लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान अब हर बड़े देश से टकरा रहा है, चाहे वह अमेरिका हो, यूरोप हो, भारत हो या अब रूस, और इस तरह की स्थिति किसी भी देश के लिए खतरनाक होती है। आर्थिक संकट पहले ही गहराया हुआ है, महंगाई आसमान छू रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और अब रूस की यह कार्रवाई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान की छवि को और खराब कर रही है। वहीं रूस ने साफ कर दिया है कि उसकी कार्रवाई किसी देश के खिलाफ नहीं, बल्कि आतंकवाद को समाप्त करने के लिए है। लेकिन पाकिस्तान समझ रहा है कि यह बयानों की लड़ाई से ज्यादा एक रणनीतिक संदेश है कि रूस अब भारत के साथ खड़ा है और पाकिस्तान के लिए यह किसी बड़े झटके से कम नहीं है। इस बीच भारत रूस की रणनीतिक बैठकों में नए रक्षा समझौतों पर तेजी से काम चल रहा है। भारतीय सेना रूस के साथ मिलकर अत्याधुनिक मिसाइल सिस्टम, हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी, ड्रोन डिफेंस, एंटी स्टेल्थ राडार और अगली पीढ़ी के फाइटर जेट्स पर चर्चा कर रही है। पुतिन की भारत यात्रा इस पूरी साझेदारी को एक नए मुकाम पर ले जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषकों का मानना है कि रूस और भारत की यह नजदीकी चीन के लिए भी एक नए मुकाम पर ले जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषकों का मानना है
कि रूस और भारत की यह नजदीकी चीन के लिए भी एक कूटनीतिक चुनौती है, क्योंकि चीन नहीं चाहता कि रूस भारत के पक्ष में इस तरह खड़ा हो जाए। लेकिन रूस अपने आर्थिक और राजनीतिक हितों को देखते हुए भारत को प्राथमिकता दे रहा है। यही कारण है कि पाकिस्तान जैसे देश जो चीन पर निर्भर रहते हैं, अब खुद को और ज्यादा कमजोर स्थिति में पा रहे हैं। रूस की कार्रवाई के बाद चीन के बयान भी काफी सतर्क हैं। चीन ने सीधे रूस की आलोचना नहीं की, बल्कि शांति की अपील करते हुए एक तटस्थ रुख अपनाया है, जिससे साफ है कि चीन भी इस मामले में उलझना नहीं चाहता। और पाकिस्तान को अकेला छोड़ देना चीन के लिए कोई नई बात नहीं है, क्योंकि चीन सिर्फ अपने हितों को देखता है और जब उसे लगता है कि किसी साझेदार से उसे लाभ नहीं मिल रहा तो वह दूरी बना लेता है। रूस की इस कार्रवाई ने भारत रूस व्यापार को भी तेजी से बढ़ावा दिया है। पेट्रोलियम, गैस, कोयला, खाद और रक्षा उपकरणों के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच नए समझौते होने की उम्मीद है। भारत और रूस मिलकर एक नए समुद्री कॉरिडोर पर भी चर्चा कर रहे हैं, जिससे व्यापार और तेजी से बढ़ेगा। वहीं पाकिस्तान इस नए गठबंधन को लेकर और ज्यादा चिंतित है, क्योंकि उसे डर है कि अगर रूस और भारत इसी तरह एकजुट होते रहे तो पाकिस्तान के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर समर्थन जुटाना और मुश्किल हो जाएगा। रूस की कार्रवाई ने पाकिस्तान के सैन्य ढांचे की खामियों को भी उजागर कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टों के अनुसार जिस क्षेत्र में रूस ने ऑपरेशन किया वह पाकिस्तान की सुरक्षा का एक संवेदनशील हिस्सा था, लेकिन वहां रूस ने जिस तरह सटीक लक्ष्य साधे उससे साफ है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों में बड़ी कमियां हैं। पाकिस्तान के पूर्व अधिकारियों ने भी स्वीकार किया है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान की स्थिति अब पहले से कहीं अधिक कमजोर हो चुकी है और रूस की इस कार्रवाई ने इसे और स्पष्ट कर दिया है। दूसरी तरफ भारत में इस पूरे घटनाक्रम को कूटनीतिक विजय के रूप में देखा जा रहा है। भारतीय विशेषज्ञ कह रहे हैं कि रूस ने जिस तरह भारत की सुरक्षा चिंताओं को समझते हुए एक बड़ा कदम उठाया है, वह आने वाले समय में भारत की विदेश नीति को बहुत ताकत देगा। रूस और भारत दोनों यह समझते हैं कि एशिया का भविष्य तभी सुरक्षित हो सकता है जब आतंकवाद फैलाने वाले नेटवर्क और अस्थिरता पैदा करने वाले देशों पर सख्त कार्रवाई की जाए। रूस की यह कार्रवाई आने वाले वर्षों तक पाकिस्तान के लिए एक चेतावनी की तरह याद रहेगी कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कोई भी देश सिर्फ बयानों या गठबंधनों से अपना महत्व नहीं बनाए रख सकता, बल्कि भरोसे, स्थिरता और रणनीतिक सहयोग से अपनी पहचान बनानी पड़ती है। और पाकिस्तान इन सभी बिंदुओं पर पिछड़ता जा रहा है। पुतिन की भारत यात्रा अब न सिर्फ महत्वपूर्ण बल्कि ऐतिहासिक भी हो चुकी है, क्योंकि रूस इस यात्रा के साथ एशिया में अपने नए युग की शुरुआत कर रहा है, जिसमें भारत उसका सबसे बड़ा साथी है। रूस जिस तरह पाकिस्तान पर दबाव बना रहा है और भारत के साथ खड़ा हो रहा है, ये एशिया में शक्ति संतुलन का ऐसा बदलाव है जिसकी गूंज आने वाले वर्षों तक सुनाई देगी। पाकिस्तान अब एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां उसे या तो अपनी नीतियों में बड़े परिवर्तन करने होंगे या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हाशिए पर जाना पड़ेगा। रूस की इस कार्रवाई ने पाकिस्तान को साफ संकेत दे दिया है कि दुनिया बदल चुकी है और नए समीकरण बन चुके हैं। इस पूरे घटनाक्रम पर नजर रखनी होगी, क्योंकि आने वाले दिनों में पुतिन की भारत यात्रा के साथ नए समझौते, नई घोषणाएं और नई रणनीतियां सामने आने वाली हैं, जो एशिया की राजनीति को पूरी तरह बदल कर रख देंगी। और पाकिस्तान पर रूस की यह कार्रवाई उसी बदलाव की शुरुआत है।